हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, हमें क्या स्थिति दे रखी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या ये स्थिति संभव है? क्या हमें बताना है, और संभव हुई तो हमें क्या करना होगा, उसका मान भी ज्ञात करना है। तो चलो हम समझते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले दो मित्रों की आयु का हमें योग दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले मित्र की जो वर्तमान आयु है उसको मैं कितना ले लेता हूँ, x वर्ष ले लेता हूँ। पहले मित्र की वर्तमान आयु को मैंने कितना ले लिया, x वर्ष ले लिया। तो यहाँ पे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। देखो, पहले मित्र और दूसरे मित्र की आयु का योग 20 वर्ष दे रखा है। तो अगर एक मित्र की आयु में x ले लूंगा तो दूसरे मित्र की आयु कितनी आ जाएगी, 20 में से अपन x माइनस कर देंगे। तो 20 माइनस x वर्ष हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, यानी इन दोनों की मैं 4 वर्ष पूर्व की बात करूंगा। 4 वर्ष पूर्व, आप देखो कि 4 वर्ष पूर्व जो पहला मित्र था उसकी आयु क्या होने वाली थी। देखो, अगर वर्तमान में पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले अपन जा रहे हैं, यानी वो 4 वर्ष छोटा था। तो x में से अपन क्या कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी होगी, x माइनस 4 वर्ष होगी। ऐसे अपन क्या करेंगे, दूसरे मित्र की आयु पता करते हैं। दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पहले कितनी होगी, तो इसमें से हम 4 कम कर देंगे। तो 20 में से 4 माइनस करोगे तो 16 माइनस कितना आ जाएगा, x वर्ष आ जाएगा। ये हमारे पास 4 वर्ष पहले पहले मित्र और दूसरे मित्र की आयु हमें मिल चुकी है। और इनकी आयु का गुणनफल हमें कितना दे रखा, 48 दे रखा है। यानी इस आयु को हम इससे गुना करेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 4 को 16 माइनस एक्स से गुना करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। तो हम इसको आगे सरल करते हैं। देखो, हम x को 16 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16x आ जाएगा। फिर इस x को माइनस एक्स से गुना करूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर -4 को 16 से गुना करूंगा तो माइनस के 64 आ जाएगा। -4 को माइनस एक्स से गुना करूंगा तो प्लस के 4x आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। देखो, हम इसको आगे सरल करते हैं। जब मैं 16x में 4x जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 20x आ जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 64, और इस प्लस के 48 को इधर ले आऊंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 48 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल और कर लेते हैं। यहाँ पे 20x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को अपन माइनस माइनस से तो जुड़ जाएंगे, और जुड़ के माइनस का वैल्यू आएगा। एट 4 12 2 1 कैरी 6 4 10 और 1 क्या आ जाएगा, 11। 112 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम इन तीनों पदों को इस साइड लेके चलते हैं जिससे ये वैल्यू प्लस के बन जाएंगे। देखो, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेजोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस प्लस के 20x को इधर भेजोगे तो माइनस का 20x आ जाएगा। और माइनस के 112 को इधर भेजेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 112 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर ये स्थिति संभव हुई तो हमें क्या करना पड़ेगा, x का यानी उनकी वर्तमान आयु भी निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण की अपन मूल की प्रकृति चेक कर लेते हैं। वो कैसे चेक करेंगे, जो हमारा विभक्तिकर का फॉर्मूला होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac से अपन चेक करने वाले हैं। तो इसमें हमें किसका मान चाहिए, ए बी सी का मान चाहिए। और ए बी सी का मान अपन इस द्विघात समीकरण से पता कर लेंगे। तो यहाँ से ए का मान हमें क्या मिलेगा, बी का मान क्या मिलेगा, और सी का मान क्या मिलेगा। देखो, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 1 है तो ये तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, ए का। एक्स के साथ गुना में कितना है, माइनस का 20 है, वो बी का मान आ जाएगा। और सी हमें कितना दे रखा है, 112 दे रखा है। तो ये मान मैं इस डी वाले सूत्र में रख देता हूँ। देखो, बी स्क्वायर, बी कितना है, -20 का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस के 4, ए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सी कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। तो यहाँ पे -20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। फिर माइनस 112 को अपन 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 448 आ जाएगा। और प्लस के 400 में से 448 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 48 बचेगा। यानी कि इस विभक्ति कर का मान हमारे पास क्या है, 0 से छोटा। ये जो डी का मान है वो हमारे पास क्या है, 0 से छोटा है। और मैंने आपको जब मूलों की प्रकृति के बारे में बता रहा था तो वहीं पे मैंने समझाया था कि अगर हमारे पास विभक्ति का डी का मान 0 से छोटा आएगा तो उस स्थिति में
मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। यानी जो हमें इस क्वेश्चन में स्थिति दे रखी है वो संभव नहीं है। जो हमें क्वेश्चन में स्थिति दे रखी है वो संभव नहीं है, यानी हम इस स्थिति से उनकी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर सकते। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।